कुछ लोग प्राणायाम इतने एक्सेसिवली कर लेते हैं जिसको मैं कहता हूं सांस की ओवर ईटिंग या ओवर इनहेलेशन, ओवर ऑक्सीजनेशन, यूं कह सकते हो। ओवर ऑक्सीजनेशन का मतलब है आप हमेशा, आपका मस्तिष्क, आपका मन उड़ता हुआ प्रतीत होगा, हवा में चलते हुए प्रतीत होगे, रियलिटी से थोड़ा दूर हो जाओगे और आपको लगने लगेगा कि आप भूल रहे हो, आप भूल रहे हो, क्योंकि ब्रेन के अंदर मस्तिष्क के अंदर नाड़ियों में, नसों में, नर्वस सिस्टम में इतना ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाता है कि आपको और डिजीजेस आनी शुरू हो सकती हैं। इसीलिए जितने भी ओवर ऑक्सीजनेशन करने वाले लोग हैं उनमें ये देखा जाता है कि वो अपने लंग्स को एक्सेस एफर्ट दे रहे हैं, अपने फेफड़ों को एक्सेसिवली कार्य करा रहे हैं। क्यों? पता नहीं, बस आदत पड़ गई। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप जितना प्राणायाम कर लोगे उतनी ही लाइफ जी लोगे, जितना लंबा गहरा प्राणायाम कर लोगे उतनी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो 24/7 चलते फिरते प्राणायाम हो रहा है, लंबी गहरी सांस हो रही, जो बहुत खतरनाक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे नहीं, मैं अनुभव के तौर पर कह रहा हूं, यदि हम ओवर ऑक्सीजनेशन करेंगे तो हमारे पांचों प्राण, जो हमारे पांचों प्राण हैं, जिसमें प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु, ये सारे के सारे इम्बैलेंस हो जाएंगे और इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। मैं ये भी कहता हूं अनुभवपूर्वक कि एक बार आप ओवर ईटिंग कर लें, खाना एक्सेस खा लें, उससे इतना डैमेज नहीं होगा जितना ओवर ऑक्सीजनेशन से डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि भोजन बहुत स्थूल फॉर्म है, मैक्रो फॉर्म है। इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ समस्या आई, तो कुछ सालों तक आप दवा के थ्रू अपनी जिंदगी को चला सकते हो। लेकिन ओवर ऑक्सीजनेशन माइक्रो फॉर्म है फूड का। माइक्रो फॉर्म में अगर आप बदमाशी करते हो, माइक्रो फॉर्म में अगर आप बदमाशी करोगे तो 100% इनक्योरेबल स्टेट है उसकी। सिर दर्द, आंखों में दर्द, भ्रम होना, आप आंखें खुली रहेंगी, आपको मिथ्या आभास होगा, आपको कुछ दिखेगा, चेस्ट में हैवीनेस होगा, आईब्रो में हैवीनेस होगा, टेम्पल पे हैवीनेस होगा, फोरहेड पे होगा, माथे के सबसे ऊपर के हिस्से में, क्राउन के हिस्से में होगा, सिर के पीछे हो सकता है, आप कभी कभी बीच में बेहोश हो सकते हो, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये ओवर ऑक्सीजनेशन के लक्षण हैं। यही सेम लक्षण जब उदान वायु बहुत इम्बैलेंस होता है, यही सेम लक्षण जब उदान वायु बहुत इम्बैलेंस होता है और आपका डायाफ्राम बहुत खींचता है, तब भी होता है। किंतु उसमें
हार्ट बीट आपकी बहुत बढ़ी हुई होती है, पल्स रेट फ्लक्चुएट करती है। वो एक डिफरेंट इशू में, डिफरेंट चैप्टर में बात करेंगे। किंतु मैं ओवर ऑक्सीजनेशन पर बात कर रहा हूं, ओवरडोज मत करो। और प्राणायाम में एक और महत्वपूर्ण बात, प्राणायाम में कभी भी ध्यान दो, कभी भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को सेम पैटर्न पर मत रखो। सेम पैटर्न का मतलब सेम सेकंड नहीं कि इनहेलेशन टाइम सेम, एक्सहेलेशन टाइम सेम नहीं। यदि प्राणायाम को अच्छी तरह से समझना चाहते हो और सांस को एक अच्छे भोजन के लेवल पर ले जाना चाहते हो और उससे रोगों को समाप्त करना चाहते हो, स्पेशली मानसिक रोगों को समाप्त करना चाहते हो, तो 100% शारीरिक रोग ठीक हो जाएगा। यदि ये करना चाहते हो तो आप अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के आप अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के पैटर्न को बदल दो। चाहे एक्सहेल में फोर्स लगाओ तो इनहेल में मत लगाओ, इनहेल में फोर्स लगाओ तो एक्सहेल में मत लगाओ। यदि दोनों साइड फोर्स लगाए 100% आप मारे जाओगे। मैं अनुभव से कह रहा हूं, यदि भस्त्रिका की तरह आप प्राणायाम आपने दोनों साइड में फोर्स लगाकर किया और भस्त्रिका को मूल प्राणायाम समझ करके आप अभ्यास करने लगे, बजाय कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज करो, बजाय कि शॉर्ट टाइम के लिए यूज करो, आप उसको प्राइम प्राणायाम बना के अभ्यास करोगे, 100% आप मारे जाओगे। आप और रोगी बढ़ोगे, रोग आपका खत्म नहीं हो सकता। चाहे आप -डिग्री में ही क्यों न रहें, यदि आप उसको प्राइम प्राणायाम बनाओगे 100% आप मारे जाओगे। इसलिए मेरे अनुभव में, यदि आपका अनुभव हो तो मुझे नहीं पता, मेरे अनुभव में ऐसे प्राणायाम न करके ऐसे प्राणायाम किए जाने चाहिए जिसमें एक साइड रेस्ट और एक साइड फोर्स, एक साइड रेस्ट और एक साइड एफर्ट, एक साइड नो एफर्ट, एक साइड एफर्ट। यदि ऐसे करोगे तो निश्चित तौर पर आप रोग ही नहीं, ध्यान दो, आप रोग ही नहीं बल्कि आप अपने अविद्या या अपने मानसिक रोगों को, अपने आध्यात्मिक रोगों को समाप्त कर सकते हैं।